Hello friends, today we are discussing pancreas. Pancreas is also a part of endocrine system. Pancreas shows exocrine activity as well as endocrine activity also. Okay. Pancreas has some group of cells which secretes hormone. That's why pancreas shows endocrine activity. Okay. Because it shows endocrine activity, that's why it is termed as composite gland. Okay. Endocrine pancreas, the part of pancreas which shows endocrine activity. This is termed as islets of Langerhans. Okay, it is 1 to 2% of total pancreatic cells. Clear? Islets of Langerhans has two main type of cells which secretes hormones. Okay, the फर्स्ट वन इज अल्फा सेल एंड द सेकेंड वन इज बीटा सेल. एनसीईआरटी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक थर्ड सेल भी है डेल्टा सेल विच सिक्रीट्स सोमेटोस्टैटिन, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे. लेकिन सोमेटोस्टैटिन का फंक्शन देख लो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों को कंट्रोल करता है. हम अगेन आते हैं अपने टॉपिक पे. अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकेगॉन. आपके याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा सेल्स दैट मीन्स अल्फा गॉन, तो आपको याद रखना है अल्फा कौन, दैट मीन्स अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन and beta cells secrete insulin hormone. Clear? The function of glucagon hormones are actually glucagon is a peptide type of hormone and insulin is also a peptide hormone. Glucagon maintaining the normal glucose level in your blood. It maintains glucose level in your blood. Okay. And second point is it works on hepatocytes. Hepatocytes, that means liver cells. Liver cells are called as hepatocytes. And it stimulates some important processes. Glucagon, okay, glucagon stimulates some important processes like glycogenolysis. Lysis, that means split, and glycogen, that means glycogen का lysis हो रहा है. Lysis of glycogen is a glycogenolysis. अब जब glycogen split होगा तो glycogen splits and converted into a ग्लूकोज. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज क्या होगा? इट एक्चुअली एलिवेट्स योर ब्लड शुगर. ठीक है, तो आपके ब्लड में शुगर लेवल एलिवेट हो जाएगा. और एलिवेशन अगर हो रहा है तो आप उसे बोल रहे हो हाइपरग्लाइसीमिया. ग्लूकोज का एलिवेशन है इसलिए कहा ग्लाइसीमिया, और ज़्यादा हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, इसलिए कहा हाइपर. तो इट इज हाइपरग्लाइसीमिया. क्लियर? वन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस. यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी बोल रहा है ग्लूकोज का नियो, दैट मीन्स न्यू जेनेसिस हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है. तो नया ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? ये ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा प्रोटीन से. यहाँ भी ग्लूकोज आ गया तो ये फिर से क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को एलिवेट कर देगा, राइज कर देगा. ओके. ग्लूकेगॉन रिड्यूस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को. जो सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइजेशन हो रहा है उसे रिड्यूस कर देगा. और क्या कर रहा है? ये ग्लाइकोजन का लाइसिस करके ग्लूकोज दे रहा है, ये प्रोटीन से ग्लूकोज दे रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? इसने रिड्यूस कर दिया सेलुलर ग्लूकोज जो अपटेक हो रहा है उसे, और जो यूटिलाइज हो रहा है ग्लूकोज उसको भी इसने रिड्यूस कर दिया. तो ग्लूकेगॉन इस तरह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट करता है. इसीलिए ग्लूकेगॉन को कहा जाता है, ग्लूकेगॉन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. अगर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन पूछता है तो आपको क्लिक करना है ग्लूकेगॉन. क्लियर? अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है. ठीक है, तो देखो ये आपने फंक्शन देखे. एक्चुअली पेनक्रियास का डायग्राम की बात कर रही थी मैं, सॉरी. ये देखो, ये एसिनस हैं, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो ये डक्टफुल ग्लैंड्स हैं. अब ये पार्ट है एक्सोक्राइन सिस्टम का जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर digestive system which secretes some hormones which are helpful in your digestion. And this one part is some cells are present and the color is purple and the sky blue. These cells are called islets of Langerhans. Alpha cells, this one is in blue color, and the purple cells are called as beta cells. And some cells are present also here, and these are delta cells. Alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin, and the delta cells will secrete somatostatin. Okay, हमने यहाँ फंक्शन पढ़ा किसका?
अभी हम पढ़ चुके अल्फागॉन, दैट मीन्स अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकेगॉन, हमने ग्लूकेगॉन पढ़ा जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्लियर। अब हम देखेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इज सिक्रीटेड by beta cells. It is a peptide hormone and it regulates the normal glucose level or glucose homeostasis. Okay. It also works on hepatocytes, that means liver cells, but some important cells are also present. Adipocytes. Adipocytes are the cells which are present in adipose tissue. These cells are called as adipocytes. इंसुलिन enhance कर देता है, ठीक है। क्या वहाँ रिड्यूस कर रहा था सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइजेशन को, लेकिन ये एनहांस कर रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे एडिपोसाइट्स में कैसे वो वर्क करेगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, अब वहाँ ग्लूकोज ब्लड में जा रहा था, यहाँ ग्लूकोज हेपेटोसाइट्स के पास जाएगा, एडिपोसाइट्स के पास जाएगा। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ रखा जाता है, वो लिवर सेल्स के पास रख देगा और हेपेटोसाइट्स के पास हेपेटोसाइट्स से लिवर सेल्स है और एडिपोसाइट्स के पास रख देगा। एडिपोज टिश्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम स्टोर कर रहे हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट अब नहीं होगा, ठीक है। तो कम हो रहा है तो आपने कहा हाइपो, ग्लूकोज का लेवल तो आपने कहा ग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जा रहा है हाइपो, तो आप इंसुलिन कहोगे। हाइपर टर्म यूज करें तो ग्लूकेगॉन, ठीक है। हाइपो होता है कम होना और हाइपर होता है बढ़ना। बोलते हैं ना हाइपर मतलब दैट मीन्स ज़्यादा गुस्सा नहीं करो। अच्छा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको दैट मीन्स ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज हो रहा है, जेनेसिस ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हुआ, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से। इस प्रोसेस को आप कहोगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो देखा वहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और नहीं चाहिए ब्लड में, वो लेवल को एलिवेट नहीं करना चाह रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख रहा है। ओके। अब बात आती है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंटली वर्क करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक यहाँ डिसऑर्डर है डायबिटीज मेलिटस। अगर लॉन्ग टाइम तक हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन रह जाए तो क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज होगा यूरिन के थ्रू। कैसे, अगर ये बोल रहा है हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो रहा है, अब ब्लड प्योरीफाई होने के लिए जाता है किडनी के पास। अब किडनी देख रही है कि ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है, तो ग्लूकोज को लेके और यूरिन की फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसीलिए ग्लूकोज भी क्या होता है, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। तो इसीलिए डायबिटीज मेलिटस में कहा है लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, एक फॉर्मेशन होगा कीटोन बॉडीज का, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। कीटोन बॉडीज लिवर में फॉर्म होती है, वो तो सॉल्युबल होती है, इट इज ऑल्सो हार्मफुल। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके बारे में। आपके आयट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसके पास में 2 टाइप ऑफ सेल्स थी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, एक डेल्टा सेल्स भी है। डेल्टा सेल्स सिक्रीट करती है सोमेटोस्टैटिन, अल्फा सेल्स सिक्रीट कर रही है ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कौन हाइपरग्लाइसेमिक है और कौन हाइपोग्लाइसेमिक है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ परफॉर्म हो रहा है और ग्लूकोजेनेसिस का कहाँ हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके यहाँ 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिमेनिंग है, टेस्टिस और ओवरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका पेनक्रियास खत्म होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।